हेलो दोस्तों, सभी साथियों का मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर 15वीं क्लास स्टार्ट करेंगे और इस क्लास में मैं आपको बेलन सिलेंडर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं और जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल एग्जाम वाले क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, बस लास्ट तक बने रहिए और आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा। और दोस्तों, इससे पहले मैंने मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर 14 क्लासेस 14 पार्ट आपको कराए हैं। यदि आपका कोई पार्ट छूटा हुआ है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, क्योंकि एडवांस जो पढ़ना होता है, मेंसुरेशन जो पढ़ना होता है वो बिल्कुल सीरीज से पढ़ना होता है। तो इससे पहले वाले पार्टों में मैंने इसके जो पीछे की सीरीज थी वो बहुत ही अच्छे से कराई है, मतलब सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से समझाए हैं। तो उन पार्टों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, तो आप जाके उन्हें हमारे चैनल पर देख सकते हो। और जो साथी हमारे नए हैं वो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर एडवांस वीडियो का, हर कंटेंट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दी है तथा ऊंचाई आपको 4 सेंटीमीटर दी है। उस बेलन की त्रिज्या या ऊंचाई में कितने सेंटीमीटर जोड़ा जाए जिससे उस बेलन के आयतन में उतनी ही वृद्धि हो। ये वृद्धि आप सही कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, उतनी ही वृद्धि हो। अब दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे बोला गया है कि एक बेलन है जिसकी रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दी है, उसकी हाइट आपको 4 सेंटीमीटर दी है। उसने बोला है बेलन की त्रिज्या, या तो त्रिज्या में वृद्धि करो या उसकी ऊंचाई में वृद्धि करो, ताकि उसके आयतन में उतनी ही वृद्धि हो जाए, ताकि आयतन दोनों तरफ क्या रहे, समान रहे। जैसे उसने बोला है कि आपका जो बेलन है उसकी रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दी है, तो आप बना सकते हो बेलन की रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर मिली है, हाइट हमें 4 मिली है। अब दूसरी तरफ भी बनाते हैं, क्योंकि उसने बोला है या तो आप त्रिज्या में करो या आप ऊंचाई में करो, और पूछा है कितने सेंटीमीटर जोड़ा जाए, मतलब दोनों तरफ आपको बताना है कि वो कितने सेंटीमीटर जोड़ा जाएगा ताकि आयतन में उतनी ही वृद्धि हो। तो यहाँ पर भी मैं बनाता हूँ कि त्रिज्या हमें 10 दी है और ऊंचाई हमें 4 दी है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आपने फिगर तो बना लिया, तो उसने बोला है त्रिज्या 10 रख ली, ऊंचाई आपने 4 रख ली। उसने बोला है या तो त्रिज्या में जोड़ा जाए, मतलब या तो त्रिज्या में जोड़ा जाए, ये हमने त्रिज्या में जोड़ लिया, या बोला है ऊंचाई में जोड़ा जाए, या ऊंचाई में जोड़ा जाए, तो ये हमने ऊंचाई में जोड़ लिया। तो वो हमने मान लिया कि वो जुड़ाव हमने x माना है, और वो जुड़ाव हमसे पूछा है कि त्रिज्या में जोड़े, वो हमने x जोड़ लिया, या ऊंचाई में जोड़े, वो भी हमने x जोड़ लिया, ताकि उसके आयतन में उतनी ही वृद्धि हो जाए, मतलब दोनों तरफ से आयतन समान हो जाए। तो आप रख सकते हो पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि उतना जितना, इसका मतलब होता है बराबर। तो उसने बोला है उतना ही आयतन में वृद्धि हो, मतलब दोनों तरफ से आयतन आपका समान रहेगा। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो बच्चों, यहाँ पर जैसे आपका पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आर स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, और इस तरफ आपने त्रिज्या में वृद्धि करी है, मतलब त्रिज्या में जुड़ाव किया है। तो आर स्क्वायर मतलब 10 प्लस एक्स का स्क्वायर, 10 प्लस एक्स का स्क्वायर, और h आपको रखना है, h जो आपको दिया है क्लियरली 4 सेंटीमीटर, तो आप 4 सेंटीमीटर रख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर स्क्वायर, अब इस तरफ की यदि त्रिज्या देखी जाए तो इस तरफ की त्रिज्या आपकी 10 है, तो आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इंटू एच, और इस तरफ आपने ऊंचाई में जुड़ाव किया है इंटू एच, मतलब 4 प्लस एक्स आप रख सकते हो। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वो जुड़ाव x कितना होगा, जो या तो त्रिज्या में जोड़ा गया है या ऊंचाई में जोड़ा गया है। तो आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आपको अलजेब्रिक आईडी ओपन करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब आप 10 का स्क्वायर करोगे तो आपका 100 आएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब आपका x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab जैसे ही करोगे तो आपको मिलेगा 20x। अब दोस्तों इक्वल के उस तरफ देखिए, यहाँ पर आपको 4 और दिया था, 4 और रखना पड़ेगा, तो ब्रैकेट लगा के आपको ऊंचाई जो 4 दी है वो और रखनी पड़ेगी। अब इक्वल के उस तरफ 10 का स्क्वायर आपका 100 आएगा, और ब्रैकेट में है 4 प्लस एक्स, ब्रैकेट में है 4 प्लस एक्स। तो यहाँ से दोस्तों आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे ही 4 से कट करोगे भाई 25 आएगा, और 25 से जैसे ही मल्टीपल करोगे, 25 से मल्टीपल करके आपको मिलेगा 100 प्लस 25x। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है आपका 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये आया था अलजेब्रिक आईडी a प्लस बी के होल स्क्वायर से। अब यहाँ पर आपका 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे ही 20 उस तरफ ट्रांसपोज करोगे, 20 उस तरफ ट्रांसपोज करोगे तो 25 में से 20 जाएगा, तो आपका 5x बचेगा, और यहाँ पर बचा x स्क्वायर,
और दोस्तों यह x से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 5, x का मान आ जाएगा 5 और x का मान 5 है और x हमने माना था वो जुड़ाव था जो या तो त्रिज्या में किया था या हमने ऊंचाई में किया था। तो कितना जोड़ा जाए, तो दोनों तरफ 5 जोड़ा जाए, या तो आप त्रिज्या में 5 जोड़ दो या आप ऊंचाई में 5 जोड़ दो, तो आपको आयतन में उतनी ही वृद्धि प्राप्त होगी। तो x का मान 5 है, तो ऑप्शन पहला टिक कर दीजिए दोस्तों। और क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है तो 1 लाइक बनता है। और बढ़िए अगले सवाल पर, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो आपको बोला है 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूरी तरह पानी से भरी हुई है। मतलब आपको बेलनाकार टंकी का जो डायामीटर है, जो व्यास है, वो 35 सेंटीमीटर दिया है। अगर व्यास 35 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी 35/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या बनता है। अब बेलनाकार जो टंकी है वो पानी से पूरी तरह भरी हुई है, तो मान लिया हमने ये जो बेलनाकार टंकी है वो पानी से पूरी तरह ऊपर तक भरी हुई है। अब आगे बोला है यदि इसमें से 11 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो पानी के स्तर में कितनी कमी हो जाएगी, और वो कमी हमसे सेंटीमीटर में पूछी है। तो थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि जो पानी निकाला है वो लीटर में निकाला है, लेकिन कमी आपसे सेंटीमीटर में पूछी गई है। तो यहाँ देखिए, मान लिया जाए ये टंकी का हमने ढक्कन ऊपर से खोला और इसमें से 11 लीटर पानी हमने निकाल लिया। तो यदि हम इसमें से 11 लीटर पानी निकालेंगे, हाल फिलहाल तो ये पूरी भरी हुई है यहाँ तक, लेकिन हम इसमें से 11 लीटर पानी निकालेंगे तो आपका पानी का जो लेवल है, पानी का जो स्तर है वो कम हो जाएगा। पहले यहाँ तक था आपका स्तर, अब वो 11 लीटर निकालने से वो यहाँ चला जाएगा। मान लिया भाई यहाँ चला गया पानी का स्तर, और उसने पूछा है पानी के स्तर में कितनी कमी हो जाएगी। तो ये जो यहाँ तक पानी भरा हुआ था, अब वो पानी यहाँ तक भरा है, तो पानी के स्तर में आपकी इतनी कमी आ चुकी है और ये कमी आपसे पूछी गई है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना आप कि जब भी ये 11 लीटर पानी निकालना हो या 11 लीटर पानी डालना हो, जब भी ये पानी निकालने के या डालने वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, ध्यान देना। आपने 11 लीटर पानी निकाला, भाई हमने ऊपर से 11 लीटर पानी निकाल लिया। अब निकाला है इसलिए हमने माइनस का सिंबल दिया है, जब डालते हैं तो हम प्लस का सिंबल देते हैं। तो 11 लीटर पानी निकाल लिया, तो ये जो 11 लीटर पानी आपका निकला है, ये जो 11 लीटर पानी आपका निकला है, आपको सिर्फ इससे मतलब है जितना आपने निकाला है, जितना आपने डाला है, सिर्फ आपको उससे मतलब रखना है। मतलब ये जो नीचे का हिस्सा है इसे आप छोड़ सकते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जितना निकाला है या जितना आपने डाला है सिर्फ उतना आयतन आपको लेना है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, ये जो बेलनाकार टंकी है, आपको पता है बेलनाकार टंकी ऊपर से वर्ताकार दिख रही है, लेकिन यदि हमने नीचे का हिस्सा छोड़ दिया तो यहाँ यदि देखा जाए तो यहाँ भी ये आपकी टंकी वर्ताकार होगी। तो आपको जितने आयतन से मतलब है, भाई आपको 11 लीटर आयतन से मतलब है, तो आपकी जो टंकी बनेगी वो आपकी टंकी इतनी बनेगी। और ये टंकी यदि ध्यान से देखी जाए तो ये आपकी 11 लीटर की बेलनाकार टंकी है। तो आपको 11 लीटर आयतन लेना है और बेलनाकार टंकी का फॉर्मूला लगाना है जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो बेलनाकार टंकी है इसमें ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, और ये उसकी ऊंचाई रहेगी, ये उसकी ऊंचाई रहेगी जो आपसे पूछी गई है कि पानी के स्तर में कितनी कमी आएगी, और वो आपकी बन जाएगी ऊंचाई, और वो एच आपको बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको पाई का मान रखना है 22/7, त्रिज्या आपकी बन चुकी है 35/2, क्योंकि व्यास यदि आपका 35 था तो त्रिज्या उसकी हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो ऊंचाई है, जो पानी के स्तर में कमी आई है, तो वो आपकी एच बन चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो पानी के स्तर में कमी आई है वो आपको सेंटीमीटर में बतानी है, लेकिन इक्वल में तो डाटा लीटर में है। तो दोस्तों ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, मैंने आयतन में पहले ही करा दिया है कि जब भी लीटर आता है तो लीटर का घन मीटर से या घन सेंटीमीटर से क्या रिलेशन है। तो मैंने वहां पर आपको कराया था कि लीटर मतलब 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि यहाँ हमें सेंटीमीटर में आंसर देना है। तो 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, तो 11 लीटर में 11000 घन सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि 1 में 1000 होंगे तो 11 में आपके 11000 बनेंगे। अब दोस्तों यहाँ से आपको कैलकुलेशन करनी है, भाई जैसे ही आप 7 से कट करोगे तो ये आपका 5 आएगा। अब दोस्तों 22 पंजे होता है 110, मतलब 110 आपका यहाँ तक कट जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, भाई यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका क्लियरली 2 जीरो मतलब 100 बचा, तो आप 100 रख सकते हो। अब यहाँ आप 5 से एक बार और कट कर सकते हो, 5 से कट किया, 5 से कट किया तो भाई 20 आएगा, 5 से कट किया तो भाई 7 आएगा। अब मल्टीपल करिए, ये आपका 4 बनेगा
और 4 का यदि 20 में करोगे, 4 का यदि 20 में करोगे तो ये 80 आएगा। और यहाँ पर बचा 7 इंटू एच, 7 इंटू एच। अब 7 से जैसे ही कट करोगे भाई, 7 गुणा से भाग में जाएगा और 7 से कट करोगे तो आपको मिलेगा 11 सही 3/7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। तो ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन हमारे साथ है भाई, टिक कर दीजिए। और क्वेश्चन का लेवल देखिए, जब भी 11 लीटर पानी निकाला जाए या 11 लीटर पानी डाला जाए तो आपको सिर्फ उतनी टंकी लेनी है जितना आपने निकाला है या जितना आपने डाला है। और जो स्तर में कमी आती है या जो स्तर में वृद्धि होती है वो आपकी हमेशा इन क्वेश्चनों में ऊंचाई होती है, जो आ चुकी है 11 सही 3/7 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन टिक करिए और बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अब बच्चों, जो क्वेश्चन आपके सामने लिया गया है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि आपको एक पाइप दिया जाता है और उसमें से एक निश्चित चाल से पानी बहता है और वो पानी बहकर या तो बेलनाकार टंकी में गिरता है या घनाभ आकार की टंकी में गिरता है। तो आपको बेलन और घनाभ सभी के फॉर्मूले याद है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। अब आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। आपको दिया है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से किसी 50 मीटर लंबे तथा 44 मीटर चौड़े टैंक में 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से पानी गिरता है। पानी की सतह को 7 सेंटीमीटर ऊंचा उठने में लगा समय बताइए, और वो समय आपको घंटे में बताना है। तो यूनिट आप नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको क्या बोला है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से, मतलब आपको पाइप का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है। यदि पाइप का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो व्यास का आधा त्रिज्या बनेगा, तो 14 का आधा मतलब उस पाइप की जो त्रिज्या बनेगी वो आपकी 7 सेंटीमीटर बनेगी। और दोस्तों, उस पाइप से 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से पानी बहता है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से पानी बहता है उस पाइप से, और वो पानी जाकर 50 मीटर लंबे 44 मीटर चौड़े टैंक में गिरता है। और आपसे बोला है 7 सेंटीमीटर ऊंचा उठने में लगा समय बताइए। तो जो आपको टंकी दी गई है, जिसकी लंबाई आपको 50 दी गई है, उसकी चौड़ाई आपको 44 दी है, तो ऊंचाई आपको दी है कि ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर तक उठानी है। तो मतलब वो टंकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो टंकी आपके घनाभ की आकार की है। तो आप बना सकते हो कुछ इस प्रकार की फिगर कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो टंकी हमारी घनाभ की आकार की है। 50 मीटर आपको लंबाई दी है, 44 मीटर आपको चौड़ाई दी है, और दोस्तों यहाँ पर आपको ऊंचाई दी है 7 सेंटीमीटर ऊंचा उठाना है पानी का स्तर, मतलब आपको ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर आप 7 सेंटीमीटर रख सकते हो। अब दोस्तों, इस पाइप से पानी बहकर उस टंकी में गिरता है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको ये बेलनाकार पाइप हुआ और ये घनाभ टंकी हुई। फिर से रिपीट करता हूँ, बेलनाकार पाइप, घनाभ टंकी, इनके आयतन आपको बराबर रखने हैं। इनके आयतन आपको क्या रखने हैं, बराबर रखने हैं। तो आप बोल सकते हो बेलनाकार पाइप का आयतन बराबर आप रख सकते हो जो भी आपकी टंकी होगी। भाई अभी हमारी टंकी घनाभ आकार की है तो उसका आयतन हो जाएगा LBH। अगर ये बेलनाकार टंकी आती है तो बेलनाकार टंकी का आयतन आपको रखना पड़ेगा πr²h। अब दोस्तों, आप यहाँ पर डाटा पुट कर सकते हो, लेकिन आपको समय किस में बताना है, आपको समय घंटे में बताना है। और ध्यान रखना, इक्वल के दोनों तरफ आपको यूनिट समान रखनी है। अब दोस्तों ध्यान देना, आपको सेंटीमीटर भी दिया है, आपको मीटर भी दिया है और आपको किलोमीटर भी दिया है। तो आपको क्या करना है, सेंटीमीटर से बड़ा आपका मीटर होता है और मीटर से बड़ा आपका किलोमीटर होता है। तो आपको बीच की यूनिट में आना है, मतलब सेंटीमीटर छोटा है, किलोमीटर आपका बड़ा है, तो बीच की यूनिट बनती है आपकी मीटर। तो मतलब आपको दोनों तरफ मीटर में आना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, पाई का मान क्या होगा, पाई का मान 22/7। अब दोस्तों, त्रिज्या है आपकी 7 सेंटीमीटर, बेलनाकार पाइप की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको मीटर में आना है। तो आप कर सकते हो 7/100, 100 से भाग दे सकते हो। जैसे ही 100 से भाग दोगे तो सेंटीमीटर आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और r² मतलब त्रिज्या को 2 बार रखना है। अब दोस्तों, आपका यहाँ पर बचा ऊंचाई, बेलनाकार पाइप की ऊंचाई बची है। और दोस्तों, आप ये वाला पार्ट जाकर देख सकते हो, इसमें मैंने आपको कराया था कि जो पाइप की ऊंचाई या लंबाई होती है वो होती है चाल गुणित समय, चाल गुणित समय। तो दोस्तों यहाँ पर आप कर सकते हो चाल गुणित समय, कि जो बेलनाकार पाइप की ऊंचाई या लंबाई होती है वो होती है चाल गुणित समय। तो चाल दी है आपको क्लियरली 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें तो मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 5 किलोमीटर हो जाएगा, 5 किलोमीटर में होते हैं 5000 मीटर प्रति घंटा। चाल गुणित समय, भाई ये तो चाल है, चाल गुणित समय, और समय हमसे पूछा गया है कि कितना समय लगेगा, तो समय को आप t रख सकते हो। अब दोस्तों, इक्वल के उस तरफ आपको रखना है आपकी घनाभ टंकी का आयतन LBH। तो लंबाई दी है आपको 50 मीटर, लंबाई दी है 50 मीटर, चौड़ाई दी है आपको 44 मीटर, और दोस्तों ऊंचाई जो 7 सेंटीमीटर है, भाई सेंटीमीटर नहीं चलेगा, सेंटीमीटर को 100 से भाग देना है, तो आपको डाटा मीटर में कन्वर्ट करना है। अब दोस्तों देख सकते हो
त्रिज्या यहाँ पर मीटर में है, आपकी चाल भी मीटर में है, और यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब किस में है, सब मीटर में है। बस आपको यहाँ पर अब कैलकुलेशन करनी है। और दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका समय घंटे में आएगा, तो कैलकुलेशन करिए। 7/100 7/100 दोनों तरफ है, आप कैंसिल कर सकते हो। अब यहाँ पर आपकी 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी दोस्तों। आपका 50 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचा क्लियरली, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक से ये वाला 50 नहीं लेना है, आपका मात्र 44 बचा है, और यहाँ पर मात्र 22 बचा है। तो 44 को भाई हमारा 22 2 बार कट करेगा, और दोस्तों वो किस में आएगा, घंटे में हमारा समय आएगा, क्योंकि मात्र हमारा इस तरफ टी बचा है, तो हमारा समय 2 घंटे है। तो दोस्तों टिक करिए, कौन सा ऑप्शन बैठा है भाई, पहला ऑप्शन है, टिक कर सकते हो। तो बस नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि जो बेलन होता है उसकी लंबाई या आप ऊंचाई बोल सकते हो, वो होती है चाल गुणित समय। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें आप कॉन्सेप्ट समझो चाल गुणित समय का। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो दोस्तों। आपको दिया है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार पाइप, मतलब आपको दिया है 20 सेंटीमीटर व्यास बेलनाकार पाइप का, और उससे 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से मीटर व्यास वाले एक टैंक में पानी गिरता है। तो 1 घंटा 40 मिनट में टैंक पूरा भरा, तो टैंक की ऊंचाई क्या है। अब दोस्तों एक दिया है आपको बेलनाकार पाइप, तो आप बना सकते हो, हमें बेलनाकार पाइप दिया है जिसका व्यास हमें क्लियरली 20 सेंटीमीटर बोला गया है। अगर व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा आपकी त्रिज्या बनेगी, तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर रहेगी। अब इस पाइप से 3 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से पानी बहता है, और जो पानी 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक टैंक में गिरता है, और उस टैंक की ऊंचाई हमसे पूछी गई है। तो आप बोल सकते हो 10 सेंटीमीटर व्यास बोला है भाई, 10 सेंटीमीटर व्यास बोला है, मतलब वो टैंक वर्ताकार है, और उसकी ऊंचाई हमसे पूछी गई है। भाई उसकी ऊंचाई हाइट हमसे पूछी गई है, तो एच आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। तो व्यास दिया है, मतलब वो टैंक आपका वर्ताकार है, और उसकी ऊंचाई हमसे पूछी गई है, तो वो आपका बेलनाकार टैंक बनेगा, जैसे मैंने आकृति बनाई है। तो इस बेलनाकार पाइप से उस बेलनाकार टंकी में पानी गिरता है, और मैंने आपको कराया था इनके आयतन आपको क्या रखने हैं, बराबर रखने हैं। तो मतलब ये जो बेलनाकार पाइप है इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और दोस्तों ये जो बेलनाकार टंकी है इसका आयतन भी पाई आर स्क्वायर एच। तो जैसे ही हम आयतन बराबर रखेंगे, अब दोनों तरफ आपको यूनिट सेम रखनी है, और टैंक की जो ऊंचाई है वो आपको मीटर में बतानी है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट याद रखना, आपको सेंटीमीटर किलोमीटर ये दोनों डाटा मिले तो आपको दोनों तरफ से मीटर में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि सेंटीमीटर और किलोमीटर के बीच में आपका मीटर आता है, तो दोनों तरफ से मीटर में जरूर आना। अब दोस्तों यहाँ पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये आपका बेलनाकार पाइप है, तो बेलनाकार जो पाइप है उसकी त्रिज्या का आपको वर्ग करना है। अब त्रिज्या आपको दी है 10 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को पहली बात आप मीटर में चेंज करिए। तो 10 सेंटीमीटर को 100 से भाग दोगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 10 सेंटीमीटर को 100 से भाग देकर मीटर में कन्वर्ट त्रिज्या आ चुकी है। लेकिन त्रिज्या का वर्ग मतलब 10/100 का आपको वर्ग करना है। अब दोस्तों यहाँ पर सेम वही ऊंचाई का कॉन्सेप्ट लगाना है, और ऊंचाई का कॉन्सेप्ट या लंबाई का कॉन्सेप्ट होता है चाल गुणित समय। चाल गुणित समय, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ चाल गुणित समय। अब चाल आपको बोली गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 3 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो कि 3 किलोमीटर में होते हैं 3000 मीटर। 3000 मीटर प्रति घंटा, मतलब समय आपको घंटे में लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है आपको 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट। अब 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट और 40 मिनट, तो 60 मिनट और 40 मिनट ये हमारे 100 मिनट होते हैं। और 100 मिनट को यदि हम 60 से भाग देंगे, 100 मिनट को यदि हम 60 से भाग देंगे तो वो हमारा घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय हमें घंटे में लेना पड़ेगा। अब दोस्तों ये हो गया चाल गुणित समय, जो बनेगी बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई। अब यहाँ पर इसको हटाते हैं दोस्तों। अब आपको दूसरी तरफ भी क्या रखना है, जो आपकी टंकी है, जो आपकी टंकी है उसकी त्रिज्या का वर्ग और ऊंचाई रखना है। तो आप देख सकते हो कि उसकी त्रिज्या आपको बेलनाकार जो टंकी दी है उसका व्यास दिया है 10 मीटर। अब भाई व्यास 10 मीटर है, व्यास 10 मीटर है, व्यास का आधा त्रिज्या आप उसकी 5 मीटर ले सकते हो, और त्रिज्या का वर्ग करना है तो 5 मीटर त्रिज्या है उसका वर्ग कर सकते हैं, और वो है मीटर में आप देख सकते हो। तो आपको यूनिट की कोई दिक्कत नहीं है। अब लेनी है आपको उसकी ऊंचाई, और भाई ऊंचाई हमसे पूछी गई है इसलिए हम इस पर क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, हमें बेलनाकार टंकी की ऊंचाई बतानी है। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। अब जैसे ही आप कट करोगे ये आपका 10 आएगा, जैसे ही आप कट करोगे ये आपका 10 आएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हो 1 0 1 0 2 0 2 0 1 3 0 3 0 से आपकी 3 0 कैंसिल हो जाएगी। अब जैसे ही 3 से कट करोगे, 3 से कट करोगे तो भाई ये हमारा 2 आएगा।
2 से कट करोगे तो ये हमारा 50 आएगा। अब दोस्तों 5 5 25, 25 से 50 हमारा 2 बार कटेगा, तो ऊंचाई आ चुकी है और ऊंचाई आपकी मीटर में आ चुकी है, क्योंकि हमने हर तरफ से डाटा मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। तो हमारी उस बेलनाकार टंकी की ऊंचाई आपकी 2 मीटर है। तो टिक करिए, पहला ऑप्शन बैठा है 2 मीटर उसकी ऊंचाई रहेगी। और अब बढ़ते हैं अगले टाइप पर, जिसका क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। मैंने फिगर भी साथ में ली है आपको समझाने के लिए। आपको बोला गया है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, यहाँ पर वाले लिखा होगा, आले नहीं, वाले बेलन को 16 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर आयताकार चादर से पूर्णतः ढका गया। तो बेलन का आयतन आपको बताना है। तो आपको बोला है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन, तो मतलब बेलन की जो ऊंचाई है वो आपको 16 सेंटीमीटर दी गई है। अब दोस्तों आपको दिया है 16 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर, मतलब एक लंबाई और एक चौड़ाई होगी आयताकार चादर की। उस आयताकार चादर से उस बेलन को पूरी तरह ढका गया है, पूर्णतः ढका गया है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको बेलन की जो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर दी है। भाई ये ऊंचाई हमें 16 सेंटीमीटर दी है, तो आपको लंबाई और चौड़ाई कुछ इस प्रकार से रखनी पड़ेगी। भाई ये साइड 16 सेंटीमीटर दी है, तो आपको आयताकार चादर की जो 16 सेंटीमीटर आपको विमा दी है वो इस तरफ लेनी पड़ेगी। बची आपकी 22 सेंटीमीटर, वो आपको इस तरफ लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई भी 16 सेंटीमीटर। और जैसे हम इसे रैप करेंगे, जैसे हम इसे रैप करेंगे भी फोल्ड करेंगे, तो ये चादर इस बेलन को पूरी तरह ढक लेगी। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जैसे ही आप इसे फोल्ड करोगे, भाई जैसे ही आप इसे फोल्ड करोगे और फोल्ड करके कुछ इस प्रकार से आप इसे कन्वर्ट करोगे, तो ये बेलनाकार को पूरी तरह से ढक लेगा, उस बेलन उस ठोस को पूरी तरह से राउंड करके कवर कर लेगा। अब दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान देना है, जैसे ही आप इसे फोल्ड करोगे, जैसे ही आप इसे फोल्ड करोगे, तो ये जो ऊंचाई है बेलन की, भाई ये 16 है, तो जो आपकी आयताकार चादर है जो आपको दी है कितनी, 16 सेंटीमीटर, तो वो बन जाएगी आपके बेलन की ऊंचाई। भाई आयताकार चादर की जो बीमा है 16 सेंटीमीटर, वो आपकी बन जाएगी बेलन की ऊंचाई। तो आप बोल सकते हो ये आपकी ऊंचाई बनेगी। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, दूसरी जो बीमा बची है, दूसरी जो बीमा बची है, जो 22 बची है, अगर आप उसे फोल्ड करोगे, आप उसे इस प्रकार फोल्ड करोगे, भैया चादर को यदि आप इस प्रकार फोल्ड करोगे, तो ये जो आपकी 22 लेंथ है, ये मुड़कर आपके बेलन के आधार का परिमाप बन जाएगा। और आधार का परिमाप होता है 2πr, जो बनेगा 22। अब दोस्तों ये मैंने आपको करा दिया था कि जब भी आधार का परिमाप, वर्ताकार का परिमाप 2πr होता है, वो 22 बनता है, तो वहाँ त्रिज्या आपकी 3.5 होती है। अदरवाइज आप पाई का मान ओपन कर सकते हैं कि पाई का मान है 22/7। यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो। भाई 22 से 22 आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 आपका ऊपर जाएगा और उसके नीचे आपका 2 जाएगा, तो त्रिज्या आ चुकी है 7/2। अब दोस्तों बेलन की त्रिज्या 7/2 है और ऊंचाई आप देख सकते हो, ये जो 16 साइड है वो 16 साइड को कवर करेगी, तो ऊंचाई आपकी 16 बनेगी, त्रिज्या आपकी 7/2 आ चुकी है। अब आपसे बेलन का आयतन पूछा है, बेलन का आयतन पूछा है जो होता है πr²h। अब दोस्तों पाई का मान आप 22/7 रख सकते हो। त्रिज्या आपकी आ चुकी है 7/2, तो 7/2 त्रिज्या का वर्ग करना है इंटू ऊंचाई। ऊंचाई आपकी 16 साइड रहेगी, तो ऊंचाई आप 16 रख सकते हो। अब यहाँ दोस्तों 7 से 7 कैंसिल होगा, भाई ये जोड़ दो 4, और 4 से जैसे ही कट करोगे ये 4 बनेगा। अब दोस्तों आपका बन गया ये कितना, 28, और 28 का किस में करना है, 28 का आपको 22 में करना है। तो जैसे ही हम 28 का 22 में करेंगे, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि हमारा कौन सा अंक है, हमारा क्लियरली 2 अंक है। तो आप बोल सकते हो कि एक बार 2 से गुणा करेंगे, एक बार 2 से गुणा करेंगे, और हमेशा 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 आपको अंक लेना है। कौन सा अंक है भाई, 2 है। एक बार गुणा करना है 56, और फिर उसको एक स्टेप आगे, तो यहाँ से आयतन मिल जाएगा 616, और वो किस में मिलेगा, घन सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें डाटा सेंटीमीटर में दिए थे। तो कौन सा ऑप्शन बैठा है भाई, इस बार चौथा ऑप्शन बैठा है। टिक कर दीजिए और बढ़िए सेम सवाल पर जो आपके सामने स्क्रीन पर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हो। आपको बोला गया है 44 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, तो मतलब ये आयताकार चादर की आपको विमाएं दी गई है, उसकी लंबाई के परिगत मोड़कर। अब दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, उसकी लंबाई के परिगत मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें, मतलब जो आपको 44 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, मतलब एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी उस आयताकार चादर की, और उस आयताकार चादर को मोड़कर एक बेलन बनाया गया है, तो बेलन का आयतन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, अब यहाँ पर आपको बोला है लंबाई के परिगत, मतलब जो आपको मुड़ाव करना है। भाई ये हमारी मान लीजिए कोई भी रस्सी है,
अगर हम इसका मुड़ाव करेंगे तो ये मुड़कर कुछ इस प्रकार से कवर कर लेगी। भाई मोड़ेंगे तो ये रस्सी कुछ इस प्रकार से मुड़ेगी। तो बोला क्या गया है, उसकी लंबाई के परिगत मोड़ के, मतलब लंबाई के अनुसार मोड़ना है। तो लंबाई आपको दी है 44, क्योंकि लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। तो लंबाई मैंने ले ली 44 और चौड़ाई मैंने ले ली 12। अब दोस्तों जो आपने पीछे क्वेश्चन किया था, जैसे मान लीजिए ये लंबाई जो 44 है और उसने बोला है लंबाई के परिगत मोड़ना है, तो ये जो हमारी लंबाई 44 है तो उसने बोला है लंबाई के परिगत मोड़ना है। और जैसे ही हम इसे मोड़कर बेलन बनाएंगे तो ये जो लंबाई 44 है वो मुड़कर बेलन के आधार का परिमाप बन जाएगी। मतलब 2πr जो बेलन के आधार का परिमाप हो जाएगा, मुड़कर 44 वाली साइड बनेगी तो 2πr आपका 44 बनेगा। और जब भी परिमाप आपका 44 होता है तो वहां त्रिज्या आपकी 7 बनती है। और दोस्तों एक तो आपके आधार का परिमाप बनेगी, आप देख सकते हो, और दूसरी जो साइड होती है वो आपके बेलन की ऊंचाई बनती है, क्योंकि बेलन को पूरी तरह कवर करती है। तो आप बोल सकते हो दूसरी जो साइड बची 12 वो बेलन की ऊंचाई बनेगी। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। आपको बोला है लंबाई के परिगत, भाई ये लंबाई 44 है, जैसे ही हम इसे मोड़ेंगे तो मोड़ने पर ये बेलनाकार आधार का परिमाप बन जाएगी, जो होता है 2πr। अब 2πr 44 है तो त्रिज्या आपको 7 मिलेगी। और जो दूसरी साइड बचती है वो बेलन की ऊंचाई बनती है। तो बेलन की ऊंचाई 12 बन चुकी है। अब आपके पास ऊंचाई भी है और त्रिज्या भी है, और आपसे पूछा है उस बेलन का आयतन बताइए। भाई बेलन का आयतन याद करिए πr²h, थोड़ा याद रखा करो, क्योंकि अभी तो अपने पार्ट चल रहे हैं, बाद में ऑल ओवर एडवांस कवर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि बेलन का आयतन πr²h। और दोस्तों पाई का मान 22/7, r², भाई त्रिज्या हमारी 7 है, r² करेंगे 7 × 7, तो r² के बाद h रखिए, h आपका 12 है, और जैसे ही 12 रखोगे तो हमारा आने वाला है बेलन का आयतन। यहाँ कट करिए, 7 से 7 आपका कट हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही मल्टीपल करोगे, ये हमारा 12 सत्ते 84, और 84 का गुणा हमें 22 में करना है। और जैसे ही 84 का गुणा 22 में करेंगे तो हमें 1848 घन सेंटीमीटर आपके बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बैठा है भाई, तीसरा ऑप्शन बैठा है, टिक कर दीजिए। और बहुत ही अच्छी थीम लगी हो कि एक आपके बेलन के आधार का परिमाप बनेगा और दूसरे आपके बेलन की ऊंचाई बनेगी। आधार के परिमाप से आपको त्रिज्या लानी है, और जो आपको ऊंचाई मिली है त्रिज्या ऊंचाई को लेकर आपको बताना है बेलन का आयतन। अब एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए बोला गया है 100 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर आयताकार चादर को उसकी चौड़ाई के परिगत मोड़ना है। मतलब इस बार आपको जो बेलन बनाना है वो चौड़ाई के परिगत मोड़ के बनाना है। चौड़ाई कम होती है, लंबाई आपकी ज्यादा होती है, और इस आयताकार चादर को मोड़कर आपको बोला है एक बेलन बनाइए और उस बेलन का आयतन बताइए। लेकिन इस बार बोला है चौड़ाई के परिगत, मतलब ये जो चौड़ाई 44 है इसके परिगत मोड़ के आपको एक बेलन बनाना है, दूसरी आपकी ऊंचाई बनती है। तो आपको बताना है इस बेलन का आयतन क्या रहेगा। कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक के मारिए, ऑप्शन आपके साथ में है। और दोस्तों आज का कंटेंट यही समाप्त करते हैं। यदि आपको आज का कंटेंट बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक करके साथ में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करके जरूर जाना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।